हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी वरुथनी एकादशी के बारे में, जो कि कल यानी कि 26 अप्रैल 2022 को पड़ रही है। दोस्तों, वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा जाता है। इस मास को मधुसूदन मास के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये मास पूरा महीना ही भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, तो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी कितनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस महीने में एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वैशाख का महीना वैसे हर दिन भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए, लेकिन एकादशी जो कि भगवान विष्णु के निमित्त होती है, उन्हीं के लिए समर्पित होती है। चाहे वो किसी महीने की एकादशी हो, लेकिन वो तब महत्व अधिक बढ़ जाता है जब वो वैशाख महीने में पड़े, कार्तिक महीने में पड़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को सावन महीना विशेष प्रिय है, वैसे ही भगवान विष्णु को वैशाख का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो वैशाख महीने की एकादशी कल यानी कि 26 अप्रैल 2022 को है। तो इस बात में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिएगा। एकादशी का व्रत 26 अप्रैल को रखा जाएगा। 26 अप्रैल 2022 को कल पूरे दिन जो है एकादशी रहेगी। जो लोग व्रत करते हैं वो एकादशी का नियम पालन करेंगे, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा आराधना और जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो सभी आप अवश्य करेंगे। देखिए, व्रत रखना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन व्रत नहीं रखना और आज के दिन पूजा पाठ और एकादशी के नियमों का पालन नहीं करना हमारे संस्कारों को बहुत ज़्यादा ठोकर मारता है। क्योंकि कहा जाता है प्रजा पालक भगवान विष्णु नारायण की पूजा करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, और वो भी जब एकादशी की तिथि हो, वैशाख का महीना हो। तो दोस्तों, ये उपाय आप बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। यदि व्रत रखते हैं तो तब तो पूछना ही नहीं है, अति उत्तम। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी कोशिश करना चाहिए कि 10वीं तिथि में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आपको चावल जो है वो नहीं खाना चाहिए 10वीं तिथि में। वैसे व्रतधारी यदि न खाएं तो अति उत्तम है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो खा सकते हैं, कोई विशेष समस्या नहीं है। एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में न तो चावल का दान किया जाना चाहिए, न ही चावल भक्षण किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, मैं आपको अक्सर हर वीडियो में लगभग बताती हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पे मिलती हैं जो कि शास्त्रों की जानकारियाँ आपको देती हैं। तो इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, वहाँ भी इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एकादशी के नियमों में हमें करना ये चाहिए कि आप सनातन धर्म के हर व्यक्ति को, मैं एक किसी की बात नहीं कर रही हूँ, ना तो व्रतधारी की बात कर रही हूँ। एकादशी में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, और इस वैशाख के महीने में जैसा कि सभी को पता है, शीतल ठंडे जल से स्नान कीजिए, गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए, काले तिल मिलाकर स्नान कीजिए। इससे पुण्यों का जो है वो समन होता है, और जब आप जानते हैं कि पुण्य जब समाप्त होते हैं, पुण्य जो पाप समाप्त होते हैं तो पुण्य का उदय होता है। तो ऐसा कर सकते हैं, काले तिल डालकर स्नान के पानी में स्नान कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, भगवान विष्णु की पूजा आराधना। यदि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु साथ साथ हैं तो आप उनकी पूजा करें, अलग अलग फोटो में है तो भी करें, लेकिन कोशिश कीजिए कि साथ साथ भगवान विष्णु और नारायण माँ लक्ष्मी की जो साथ वाली तस्वीर हो, मूर्ति हो, उनकी पूजा करें। आज के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु को जल से अभिषेक करें। उसके बाद पंचामृत उपलब्ध हो तो उससे अभिषेक करें, नहीं मिलता है तो जल ही पर्याप्त है, जल से अभिषेक करें। और जल से अभिषेक करने के बाद आप इनको बहुत अच्छी तरह से अंग प्रक्षालन करें, अच्छे पीले वस्त्र धारण करें, और आज के दिन पीले फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, पीला भोग लगा सकते हैं। इससे नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर जन सामान्य को ये चाहिए कि आज के दिन गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्रनाम, ये 2 पाठ जो है आपको अपने घर में कम से कम जो है टेप रिकॉर्डर मोबाइल में चलाकर छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है, घर की पवित्रता बनी रहती है, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होती है। तो ऐसा आप कर लें। यदि पाठ कर लेते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो कम से कम इसकी जो ध्वनि है वो आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो है वो कानों में जानी चाहिए। इसका घर में चलने का अर्थ ही, जितना आप सत्यनारायण भगवान की कथा
करवा कर घर में पुण्य के भागीदार बनते हैं, ठीक वैसे ही आप पुण्य के भागीदार बनते हैं यदि घर में गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गीता जी का पाठ कराते हैं तो आप समझ सकते हैं ये सारे पाठ यदि आप करते हैं तो उत्तम है, नहीं करते हैं तो कम से कम आज सुन लीजिए। सुनने का भी, श्रवण का भी हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान बताया गया है, तो कम से कम श्रवण तो अवश्य कर लें। अब बात करते हूँ दोस्तों दान की। तो आज के दिन यदि पानी से भरे हुए मटके का दान करते हैं हम तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आज के दिन मछलियों को यदि हम आटा डालते हैं या फिर आटे की गोलियां डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, जो भी चीज़ें वो खा सके वो डालते हैं, तो इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं और ये दान हमें महादान के रूप में प्राप्त होता है। मृत्यु पर्यंत हमें इसका लाभ मिलता है। आज के दिन कच्चे घड़े में पानी भर करके नारायण का अभिषेक करने से मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। कच्चे घड़े का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा घड़ा लें। जो कुल्हड़ बाजार में आते हैं उनमें भी गंगा जल भर करके नारायण और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं, रुकावटें दूर होती हैं। विशेषकर वो लोग तो ज़रूर कर लें जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कच्चे घड़े में पानी भरकर आज किसी भी मंदिर में जाकर के, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां पर जाकर के आप थोड़ा थोड़ा उन्हें कच्चे घड़े का जल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में जो बाधा आ रही है, जैसे कि कोर्ट कचहरी के केस में यदि समस्या आ रही है, सरकारी नौकरी मिलने में बाधा आ रही है, आपका धन व्यवसाय जो है कि अच्छे से चल नहीं रहा है, धन की आवक रुक गई है, अगर इस तरह की समस्या है तो आज ये उपाय कर ले। कच्चा कोई कुल्हड़ ले लें, घड़ा ले लें और थोड़ा थोड़ा जल जो है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। मंदिर में यदि उस प्रकार आप भगवान को स्नान कराएंगे, बहुत ज़्यादा जल चढ़ाएंगे तो उनके वस्त्र वगैरह गीले हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी काम कीजिए मंदिर के अनुशासन का, उसके नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो नियम होते हैं वो हमारे लिए ही बनाए गए होते हैं। अगले की बात करें दोस्तों तो आज के दिन एकादशी का पारण कब किया जाएगा, तो 27 अप्रैल को सुबह 6:41 से 8:22 के बीच एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी का सर्व पुण्य जो है वो पारण में निहित होता है, तो इसलिए पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। तो व्रतधारी पारण अवश्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं विशेष उपाय की। विशेष उपाय में वो लोग चाहे स्त्री हो या पुरुष आज के दिन ये उपाय ज़रूर कर लें जो संतान संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, जो धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रह रहे हैं, वो लोग इस उपाय को कर लें। करना ही है दोस्तों कि आज के दिन हल्दी में रंगा हुआ पीला जनेऊ भगवान नारायण को वस्त्र पहनाने के बाद जो है आप इन्हें पहना दें। दूसरी चीज़ की जनेऊ यदि नहीं उपलब्ध है तो आप कच्चे सूत ले लीजिए, उन्हें हल्दी में कलर कर लीजिए। सात फेरा का मतलब कि अपने हाथों की 4 उंगलियों में 7 बार लपेट लीजिए और ये नारायण को समर्पित कीजिए। कहा जाता है कि कच्चा सूत समर्पित करने से बैसाख की एकादशी को आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं वो समाप्त होती हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आप आगे बढ़ें तो उसमें आपको सफलता मिलती है। ऐसा कर लीजिएगा। आज के दिन कनेर के फूलों की माला, यदि नारायण और माँ लक्ष्मी को एक फूल की माला बनाइए और इसे समर्पित करने से आपके जीवन में सुगंध बनी रहती है, आपके शुक्र मजबूत होते हैं। और सबसे विशेष ये उनके लिए है जो संतान की इच्छा कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। अगला उपाय, यदि संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो संतान संबंधी बाधा को दूर करने के लिए आज के दिन से आप लड्डू गोपाल को अपने घर लाकर सेवा कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आप ये सेवा उठाने में सक्षम नहीं है तो आप नारायण और माँ लक्ष्मी के सम्मुख बैठ करके चाहे गजेंद्र मोक्ष या फिर चाहे विष्णु सहस्त्र नाम, देखिए आप बहुत उपाय करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको एक महा उपाय के बारे में मैं बता रही हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम। आप इसका पाठ कीजिए, क्योंकि आप सुने होंगे कि 1000 रोगों की एक दवाई, तो ठीक उसी तरह का विष्णु सहस्त्र नाम है। आप इस पाठ को आज से प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत अच्छा और शुभ दिन है, इसको प्रारंभ कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरह की समस्या हो वो दूर होती है, तो ऐसा आप जरूर करें। आज के दिन केले का दान कर सकते हैं, केले भगवान विष्णु को जरूर समर्पित करें। तो ऐसा करने से जीवन में जो बाधाएं आती है, रुकावटें, देखिए बाधाओं का मतलब कि जैसे सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं तो कुछ बाधा जो है ग्रहों की वजह से होती है और कुछ बाधा जो है हमारे कर्मों की वजह से होती है। तो चाहे जितनी भी बाधाएं होती है सब कट जाती हैं। तो आज के दिन केला समर्पित कीजिए, क्योंकि केले समर्पित करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। ज्ञान संबंधी जो फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, उसमें वृद्धि होती है। ज्ञान आपका निखर कर सामने आता है। इंटरव्यू वगैरह में यदि आप छट जाते हैं तो इस तरह की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो ऐसा आप जरूर कर लीजिएगा।
अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों। तो आज के दिन जो है पितृ तृप्ति के लिए आपको और 3 जगहों पे दीपक जलाना है। एक तो आपको आज के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। देखिए इससे होता क्या है, पीपल के नीचे यदि आज शाम को चौमुखा दीपक जलाते हैं तो पहले तो आपकी पितृ बाधा जो होगी वो दूर होगी। कभी जो है पितृ की तृप्ति नहीं होने के कारण आपके घर में कलह रहते हैं, झगड़े रहते हैं, मनमुटाव रहती है, संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, भाई भाई के बीच नहीं पड़ता है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव होता है। तो एक चौमुखा दीपक आज पीपल वृक्ष के नीचे घी का, तेल का जो भी उपलब्ध हो जला करके आ जाइए। एक दीपक आप वहाँ जरूर आज के दिन जलाइए जहाँ आप अपने घर का पीने का पानी रखते हैं। मटका रखते हो तो वहाँ जला सकते हैं, या फिर आरओ वगैरह है तो जहाँ भी पीने का पानी हो उसके नीचे आप एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, चाहे किसी प्लेट में वो दीपक रखिएगा, चाहे चावल रख करके, चाहे फूल रख करके दीपक को स्थान दीजिए, फिर आप दीपक जलाइए। साधारण सा दीपक जलाना है। यहाँ भी आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। एक चीज़ और कीजिएगा, घर का मंदिर और तुलसी की पास जो है विशेष दीपक रखना ही रखना आपको चाहिए। तो आज किसी भी स्थिति में हो आप तुलसी के पास, घर के मंदिर में, पीपल के नीचे, और यदि आपके पास बिल्व वृक्ष है तो इनके नीचे भी आज के दिन दीपक जला सकते हैं। तो ऐसा कर ले दोस्तों, ये सारे उपाय आपके लिए विशेष चमत्कारी उपाय होने वाले हैं। सारी जगह पे आपको एक दीपक जैसे जलाते हैं सामान्य वैसे जलाना है, लेकिन पीपल के पास आपको चौमुखा दीपक जलाना है। तो इस उपाय को कर लीजिएगा दोस्तों। और ये 5 उपाय बेहद शक्तिशाली है, और सबसे शक्तिशाली इनको क्या बनाता है तो ग्रह नक्षत्रों का योग बनाता है, समय बनाता है, परिस्थितियां बनाती हैं, ग्रहों के योग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें विशेष हैं, तो इस बार कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको बिना किसी शुल्क के आराम से मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।